तो बक्सर से एक बार फिर ताल ठोक रहे हैं पहलवान ददन पहलवान। जी हाँ, आपने ठीक सुना। लालू यादव के पास तो ददन पहलवान जैसा पहलवान था जो किसी को पछाड़ सकता था। लालू यादव ने भरोसा क्यों नहीं किया? कभी भी हमारा आरजेडी से वोट कम नहीं रहा है। तो जगता सिंह के भी टाइम में उनसे हमको कभी वोट कम नहीं आया। जगता सिंह हो या शिवानंद तिवारी हो, तिवारी जी को ब्राह्मण एक भी वोट नहीं दिया। वो हमारा जादव मुस्लिम के वोट लेकर हमको चुनाव हरवाने का काम किया। तो हमारे ही जादव मुस्लिम का वोट लेकर हमको 3 बार सांसद, चौथा बार सांसद नहीं बनने दिया। कभी भी लालू राबड़ी देवी जैसे व्यक्ति जो देवी के रूप में है, उसको भी कभी हाथ नहीं उठाया, सलाम नहीं किया, प्रणाम नहीं किया। लालू यादव के सामने भी यह हाथ नहीं उठाया, कभी भी लालू यादव के प्रणाम नहीं किया। और इतना घमंडी तनाशाह आदमी जगता सिंह है। और उसका बेटा भी किला के मैदान में तेजस्वी आए थे, अभिनंदन भी नहीं किया। जब बाप 1,32,000 से हारे तो ये बेटा की क्या औकात है चुनाव लड़ने का। 16 लाख बैकवर्ड मन बना लिया है कि हम लोग फॉरवर्ड के वोट नहीं देंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो बक्सर से एक बार फिर ताल ठोक रहे हैं पहलवान ददन पहलवान। जी हाँ, आपने ठीक सुना। ददन पहलवान एक बार फिर मैदान में उतर गए हैं और बीजेपी के साथ साथ आरजेडी के लिए भी चिंता का सबब बने हुए हैं। ददन पहलवान ताल ठोक रहे हैं। ताल फिर से ठोक रहे हैं ददन पहलवान जी। देखिए, हम तो चुनाव 2004 से चुनाव लड़ रहे हैं। कभी भी हमारा आरजेडी से वोट कम नहीं रहा है। 2004 में भी हमारा सेकंड स्थान था, दूसरे नंबर पर थे। और हमारा जो भी उसके बाद जगता सिंह लड़ने लगे तो जगता सिंह के भी टाइम में उनसे हमको कभी वोट कम नहीं आया। जगता सिंह हो या शिवानंद तिवारी हो, तिवारी जी को ब्राह्मण एक भी वोट नहीं दिया। वो हमारा जादव मुस्लिम के वोट लेकर हमको चुनाव हरवाने का काम किया। वही जगता सिंह भी काम किया। हमारा जादव मुस्लिम के एक भी राजपूत उसको वोट नहीं देता, इसलिए कि ये इतना तनाशाह सामंती विचार के व्यक्ति है जिससे लोग नफरत करता है। तो हमारे ही जादव मुस्लिम का वोट लेकर हमको 3 बार सांसद, चौथा बार सांसद नहीं बनने दिया। लालू यादव के पास तो ददन पहलवान जैसा पहलवान था जो किसी को पछाड़ सकता था। लालू यादव ने भरोसा क्यों नहीं किया? अब लालू यादव जी के देखिए, ये लोग इतना चमचागिरी करते हैं दोनों आदमी बैठ के। यस, जगता सिंह पर वो विश्वास कैसे कर रहे हैं अब ये हमको समझ में नहीं आया। इसलिए कि जब जब लालू यादव जेल गए, एक भी बारी भेंट करने के लिए नहीं गए, जबकि लालू यादव के कृपा से मंत्री भी बने, विधायक भी बने। इनका तो जाति का वोट 18,000 है ये मात्र, वहाँ रामगढ़ में 18 में 9,000 पोल होगा। तो वो स्थिति है यहाँ पर कि लालू यादव के कभी जेल में भेंट करने नहीं गया। अब 20 वर्ष के राजनीतिक जीवन में हम 25 वर्ष के देखे हैं, कभी भी लालू राबड़ी देवी जैसे व्यक्ति जो देवी के रूप में है, उसको भी कभी हाथ नहीं उठाया, सलाम नहीं किया, प्रणाम नहीं किया। लालू यादव के सामने भी यह हाथ नहीं उठाया, कभी भी लालू यादव के प्रणाम नहीं किया। और इतना घमंडी तनाशाह आदमी जगता सिंह है। और उसका बेटा भी किला के मैदान में तेजस्वी आए थे, अभिनंदन भी नहीं किया कि जाके आगे बढ़ के अपना सीढ़ी से कम ले आए। हाथ भी जोड़ा नहीं, न प्रणाम किया। यही मानना है कि यादव विरोधी हैं जगतानंद और उनके बेटे। यादव नहीं, पूरी बैकवर्ड की सत्यानाश कर दिया। पूरे शाहाबाद के राजनीति को ही मिटाना चाहता है और अपने परिवार में सारी सीमित रखना चाहते हैं। हम भी एमपी बने, बेटा भी एमपी बने, एक बेटा एमएलसी बने, एक और आपका नाती पोता सब बने। एक बेटा तो अभी आप जान ही रहे हैं बीजेपी में, ये आपका जदयू में। तो ये स्थिति है। और ये आपका लोग जान ही रहे हैं कि भाजपा के ही काम करता है। तो यादव समझ गए हैं, आपका साथ दे रहे हैं इस बार। पूरे यादव समाज समझ गए हैं, जो उसके साथ घूमता है हमको सारी चीज़ें रिपोर्ट बताता है, समझे ना। तो उसमें कोई दम नहीं है। जब बाप 1,32,000 से हारे तो ये बेटा की क्या औकात है चुनाव लड़ने का। नहीं, आनंद मिश्रा भी कह रहे हैं कि लड़ाई केवल पहलवान से है और कोई मैदान में नहीं है। नहीं, आनंद मिश्रा जी के देखिए, अभी तो उनका यहाँ पर आए हैं जो आपका मिथिलेश तिवारी हैं। मिथिलेश तिवारी का इतना यहाँ पर पहचान नहीं है, ना कोई इनको चिंता है, ना ही इनका 10 गांव का अनुभव है।
इसलिए वो जो कह रहे हैं ये भी लोग ही सुनते हैं, हमारा तो टाइम कहाँ है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी से भी लड़ाई नहीं है, बीजेपी का उम्मीदवार टक्कर में नहीं है, केवल ददन पहलवान से लड़ाई ना देखिए बीजेपी तो हो गई है बक्सर में कि ददन पहलवान भरसे आनंद मिश्रा। अरे निर्दलीय आज नहीं, निर्दलीय तो यहाँ पर महाराजा कमल सिंह भी निर्दलीय चुनाव जीते हैं। निर्दलीय चुनाव मधुकोड़ा मुख्यमंत्री भी बना है। यहाँ पर निर्दलीय एक और आप जानते हैं कौन जगह है, वहाँ पर भी अभी वर्तमान में वो आपका कांग्रेस ले हट के अलग पार्टी बना के वो निर्दलीय रूप में मुख्यमंत्री 16 लाख बैकवर्ड मन बना लिया है कि हम लोग फॉरवर्ड के वोट नहीं देंगे। सुधाकर सिंह सामंती तनाशाह गुंडा टाइप के आदमी हैं, उसको भी वोट हमको नहीं देना है। और एक आदमी गोपालगंज से आए हैं, उनको भी वोट नहीं देना है। तो सारे लोग 16 लाख तो हमारा है ही, मगर हमारा ब्राह्मण राजपूत भुनियार सब जाति में हमको लोग आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। तो ददन पहलवान अगर मैदान में हो तो लड़ाई दिलचस्प हो ही जाएगी और बक्सर की लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। तो ददन पहलवान चुनाव की रणनीति बनाने में अपने समर्थकों के साथ जुटे हुए हैं। देखिए पार्टी के तमाम कार्यकर्ता समर्थक उनके साथ जुटे हुए हैं। तो ददन पहलवान निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। ददन पहलवान बक्सर के एक बड़े राजनेता हैं और हमेशा चुनाव लड़ते ही रहते हैं, चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, कोई चुनाव ददन पहलवान ने कभी छोड़ा नहीं। तो ददन पहलवान अपने समर्थकों से बात कर रहे हैं। जी ददन जी क्या चल रहा है? देखिए अभी तो हमारी पूरी तैयारी है, कल हमारा असेंबल मिल जाएगा। हम तो करीब 70% गांव को घूम ही लिए हैं। हर जगह हमारे लोग भी अभी घूम रहे हैं। हर जगह गांव में लोग जा रहे हैं। अब बहुत सा ऐसा टीम है, टीम अपना अपना गांव में काम कर रहा है। और सारे गांव में करीब 75-80% लोग चुनाव में लगे हुए हैं। तो आप तो किसी पार्टी से नहीं है, तो आपको कार्यकर्ता कहाँ से आ रहे हैं? हमारा कार्यकर्ता तो आप जान ही रहे हैं, मोदी जी के जब लहर चला 2014 में, तभी हमको 1,85,000 करीब वोट मिला। तो हमारा कार्यकर्ता तो पहले से बनता है और पूरे शाहाबाद में और साथ में पूरे बिहार में भी हमारा कार्यकर्ता है। तो बीजेपी की लहर जब थी, मोदी की लहर 2019 में, तो 1,82,85,000 वोट लाए। तो इस बार लालू जी ने क्यों नहीं दिया आपको? आप तो आसानी से जीत सकते थे। अब देखिए लालू यादव के पास ही चमचागिरी और दलाली करके ही लोग अपना टिकट ले लिए। घेरे हुए हैं एकदम घेर के। लालू जी के इच्छा भी था कि अब की ददन यादव को टिकट देना चाहिए, सब परिवार में विचार, मगर ये हट कर दिया कि यदि हमारा बेटा के टिकट नहीं देते हैं तो बीजेपी में भाग जाएंगे। अब बीजेपी में इसका है ही, बीजेपी से चुनाव भी लड़ा था ये सुधाकर के साथ में 2010 में लालू यादव को झंडा भी जलाया था सार्वजनिक स्थल पर। आपने एक फोटो भी जारी किया था कि सुधाकर सिंह अमित शाह के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। अमित शाह के साथ उसका फोटो भी है, सुशील मोदी के भी साथ फोटो है। राबड़ी देवी को मंच पर कहा गोबर पत्नी है। और एक जादव डीएम आया है, जादव कैमूर में पहला बार, इसलिए कि यह सामंती विचार के व्यक्ति बराबर राजपूते डीएमओ में ले जाता था। अब की बार जादव चल गया तो ये सुधाकर बर्दाश्त नहीं किया, एक सभा में बोला कि डीएम को मुंह पर थूको और जूता मारो। यह पूरे जादव समाज का अपमान किया है, इसलिए अब यह अपमान बर्दाश्त हमारे जात बिरादरी के लोग नहीं करेगा। इस बार आपके बिरादरी के लोग, यादव लोग, मुसलमान लोग गोलबंद हैं ददन पहलवान को। अब देखिए वैसी साहब की जब समर्थन हो और हिन्ना साहब को जो टिकट नहीं मिला, और हिन्ना साहब के टिकट न मिलने के पूरे बिहार के मुसलमान नाराज है और हिन्ना साहब का हमारा समर्थन है, तो मुसलमान परिवार सारे लोग हमारे पक्ष में है। यह हम नहीं कर रहे हैं, यह वोट बताएगा 1 तारीख को। यादव करीब हमारे साथ अभी तो 95-96% है। और जो खादी पहन कर रोड पर घूमने वाले लोग हैं, जिसको लालच लोभ दे के घुमा रहा है, इधर टिकट भी बांटता है ना, हर क्षेत्र में 4-4 आदमी के कान में फूंक देता है कि आपको विधानसभा का टिकट दे देंगे। उसमें बेचैन हो के कुछ लोग घूमता है, तो वो लोग थक जाएंगे। आपने आवेदन दिया है डीएम के यहाँ उनका नॉमिनेशन कैंसिल करने के लिए, खारिज करने? देखिए इनका जो संपत्ति है यह मात्र 1.5 लाख के यह अपना ब्यौरा दिए हैं। जमीन के ब्यौरा मात्र 3-4 दिए हैं। सुधाकर सिंह ने जो नॉमिनेशन किया है, जो संपत्ति का ब्यौरा दिया, गलत है, बहुत गलत। इसका कोई सीमा नहीं। 11 को इसके पास खाता है, 11 को इनका कंपनी है, 11 में 6वें कंपनी बताया है,
5 कंपनी गायब कर दिया, छुपा लिया। और आपका ये गोदाम बनाए हैं 32 एकड़ जमीन में, और गोदाम के एफसीआई को दिए हैं। एफसीआई इनको 25 लाख रुपया प्रति महीना एफसीआई देता है, वो भी छिपा लिया है। तो सारी स्थिति है, जमीन है करीब करीब 500 करोड़ का इसके पास। अभी तो कई स्टेट में उसका खोज करने के लिए इन्हीं के क्षेत्र के लोग लगा है, इन्हीं के क्षेत्र के लोग आके हमको ये लोग बताया। पेपर पर जो होगा प्रॉपर्टी उनके नाम पर वही ना करेंगे। तो पेपर में ने दिखाया, डीएम साहब के पास तो पेपर 200 करीब 5-6 पेज में कागज जमा हुआ, जिसमें बैंक का अकाउंट नंबर है। क्या डीएम साहब देखिए, डीएम साहब उसमें हमारा जो लोग गया और वकील भी हाई कोर्ट से थे, तो वकील साहब बोले कि हमारा एक निर्भय यादव आवेदन दिया है। निर्भय बोला कि हम एक इन पर मेरा कंप्लेन है जो नॉमिनेशन पर। तो डीएम साहब बोले कि हम स्क्रूटनी कर लेते हैं तब अपना बात रखिएगा। डीएम साहब को चाहिए था कि पहले ही बात सुन ले, उसके बाद इनको स्क्रूटनी करना चाहिए था। मगर जो भी हो, अब तो मान लीजिए कि यहाँ से नहीं हुआ तो ये कोर्ट का मामला हो गया है। मतलब आपको उम्मीद है कि उनका नॉमिनेशन कैंसिल रद्द होना ही है, इसलिए कि ये तो कानून कह रहा है, चुनाव आयोग कह रहा है कि जो भी आपके पास है सब कुछ आप दिखा दीजिए। यदि आप पर जितना भी केस है आप दिखा दीजिए, लड़ने का अधिकारी है। लेकिन यदि 2 साल से बेसी सजा हो, वह व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। केस चाहे जितना भी हो आप दिखा दीजिए। तो वही स्थिति है, ये चोरी किया है चुनाव आयोग से, और चुनाव आयोग को ये धोखा दिया है, अपना संपत्ति के ब्यौरा नहीं दिया कि लोग कहेगा कि ये समाजवादी और ईमानदार बनते हैं जगता सिंह, इसका खुलासा हो जाएगा। करीब 500 एकड़ जमीन इसके पास है, ये अब जान लीजिए। तो आप सुन रहे थे ददन पहलवान को कह रहे हैं कि जो संपत्ति का ब्यौरा दिया है अपने नामांकन में, वो गलत है, फर्जी है, और उसके खिलाफ इन्होंने आवेदन दिया है डीएम को और मांग की है उनके नामांकन को रद्द करने की।